वेलकम बैक फ्रेंड्स, माय सेल्फ प्रोफेसर अशोक। और हम लोग आज क्या चालू करने वाले हैं, तो मैट्राइसिस चालू करने वाले हैं। ठीक है ना। मैट्राइसिस क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, थोड़ा सुना सुना सा लगेगा क्योंकि आप लोगों ने 11th में ये किया हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं ऐसे अज्यूम करने वाला हूँ और स्टार्ट करने वाला हूँ इस चैप्टर को कि आप लोगों ने 11th में इसके बारे में कुछ सुना नहीं। ठीक है, आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट्स पता है क्या होता है, उसके आगे कुछ क्या है वो नहीं पता है। आप लोगों ने 11th में किया था थोड़ा सा इसके मैटर, डिटर्मिनेंट्स हम लोगों ने जो चैप्टर किया था, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, बराबर है। मैट्रिक्स और मैट्राइसिस मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स हम लोग को सीखना है। और मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, तो मैट्रिक्स मतलब होता है सिंगुलर फॉर्म। अगर दो से ज़्यादा मैट्रिक्स हो जाएंगे, एक मैट्रिक्स होगा तो उसको मैट्रिक्स बोलेंगे, दो से ज़्यादा मैट्रिक्स होंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मैट्राइसिस। समझ में आई ये बात? ओके। अभी क्या करेंगे हम लोग पूरा 11th में आपने इसके बारे में सीखा था, लेकिन मैंने क्या बोला, मैं ऐसे अज्यूम करूँगा कि आप लोगों ने कुछ किया नहीं है, तो हम लोग पूरा बेसिक से इसको मैट्राइसिस या मैट्रिक्स को स्टडी करने वाले। ठीक है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैट्राइसिस या मैट्रिक्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से है, सब आता है, उसको कुछ रिवाइज करने का ज़रूरत नहीं है, तो वो लोग ये वीडियो स्किप कर सकते हैं और बाद में अगले वाले वीडियो पे जा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को ऐसा थोड़ा भी दिल में डाउट है, मन में डाउट है कि हाँ भाई मेरे को थोड़ा सा नहीं समझा है, कुछ नहीं पता चला है, तो वो पूरा वीडियो देखना है। इसके बाद ही आगे वाले वीडियो पे हम लोग, अगले वाले लेक्चर पे हम लोग जाएंगे। ठीक है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि हम लोग अभी क्या क्या रिवाइज करने वाले हैं। तो हम लोग रिवाइज करने वाले पहले मैट्राइसिस के बारे में कि टाइप्स क्या क्या होते हैं। पहले तो देखेंगे मैट्रिक्स क्या होता है, फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। ओके, कौन से टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अच्छा, उसको एडिशन मल्टीप्लिकेशन कैसा करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, वो सीखेंगे हम लोग अभी इस लेक्चर में। ओके। इतना सब होने के बाद हम लोग फिर जाएंगे कि 12th में क्या क्या करना है हम लोग, फिर हम लोग जंप करेंगे 12th के जो भी कंटेंट है उस पे। ठीक है। इसमें से कुछ कंटेंट जो है, गवर्नमेंट ने अभी जो हम लोग आया है नया पीडीएफ, उसके अकॉर्डिंगली कुछ इसमें से कंटेंट डिलीट किया हुआ है, तो हम लोग वो कंटेंट स्किप करेंगे। ठीक है। किसी को अगर वो भी कंटेंट सीखना होगा तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी के जो वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ जितना अभी के लिए हमारे सिलेबस में है उतना हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये सारी चीजें हम लोग अभी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ एक्चुअली व्हाट इज अ मैट्राइसिस। क्या करेंगे हम लोग, व्हाट इज अ मैट्राइसिस या मैट्रिक्स क्या होता है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके। तो देखो, हम लोगों ने 11th में क्या पढ़ा था कि ऐसा कोई डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट होता है ना, लेट्स से 1 2 3 एंड 4, बराबर है। ऐसा कोई तो डिटर्मिनेंट होता है, हम लोगों ने 11th में देखा था। उसको सॉल्व ऐसे हम लोग करते थे कि 4 1 जा 4 माइनस 2 3 जा 6, और इसका आंसर आएगा 4 माइनस 6 आएगा -2, बराबर है। ये था हमारा मैट्रिक्स, ये था हमारा डिटर्मिनेंट। ये क्या था हमारा डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट था हमारा, दो लाइंस के बीच में बना था। इसी को अगर हम लोग मैट्राइसिस करेंगे, इसको ही हम लोग अगर मैट्रिक्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, लेट्स से ये डिटर्मिनेंट वापस लिख लेता हूं मैं। इसी को जब मैं, ये जो लाइंस है वो अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में अगर उनको ऐड करता हूं, अगर मैं उनको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में ऐड करता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, मेरा मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स। समझ में आया? ये था डिटर्मिनेंट, ये क्या था मेरा, ये था मेरा डिटर्मिनेंट, बराबर है। लेकिन ये क्या बन गया, मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ पे ये अकेला एक है तो इसे मैट्रिक्स बोला मैंने। अगर मेरे पास लेट से ये और एक है, बराबर है, तो इन दोनों को साथ में क्या बोलूंगा, दो मैट्रिक्स है ना, मोर देन वन होंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्राइसिस। ठीक है ना। आप बोलोगे सर ये तो हम लोग को पता है, फिर भी जिनको नहीं पता उनके लिए हम लोग इसी लाइन से चलेंगे। हम लोग क्या, जीरो से स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स के बारे में, और पूरा 12th का देखेंगे हम लोग कि क्या है मैट्राइसिस। ओके। इसके लिए मैं इतने
बेसिक से ले जा रहा हूँ। अच्छा, इतना समझ में आया। अच्छा, अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे बच्चों लोग को इसमें प्रॉब्लम आता है। कौन सा वाला? अरे भाई, रो कौन से होते हैं एंड कॉलम कौन से होते हैं, इसमें बहुत सारे लोगों को इश्यूज आते हैं। तो हम लोग अभी देखते हैं कि रोज मतलब क्या होते हैं। पहले तो एलिमेंट्स मतलब क्या होते हैं मैं बताता। तो एलिमेंट्स मतलब इसके अंदर जितने भी बंदे हैं ना, जितने भी लोग हैं, ये सारे, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। तो मैट्रिक्स किससे बना होता है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट से बना होता है। मैट्रिक्स किससे बनता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स है जिसके मैट्रिक्स के अंदर जो जो बंदे लोग होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। ओके। अच्छा, अभी देखना है रो एंड कॉलम। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो अच्छे से लिखो, मार्क कर ले लो, नोटबुक ले लो, उसमें अच्छे से ये पूरा का पूरा डिटेल में लिखना है हम लोग को। ओके। तो रो मतलब क्या होते हैं? जो हॉरिजेंटल लाइन होते कोई भी मैट्रिक्स में। लेट्स से अभी हम लोगों ने ले लिया, ये मैट्रिक्स था मेरे पास, क्या था इसका नाम? ये था 1 2, ए वाला था ना, उसको ही ले लेते, 3 एंड 4, बराबर है। तो हमें रो चाहिए। रोज मतलब मैंने क्या बोला कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, क्या होते हैं? जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो रो बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे कौन सी होंगी देखो। तो मैं अगर अलग मार्कर से मार्क करूं तो ये देखो, ये हो गई मेरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, बराबर है। ये हो गई मेरी दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन, बराबर है। समझ में आया? तो ये होते हैं हमारे रो। क्या होते हैं? रो। तो इसको मैं बोलूंगा R1, पहला रो है ना, ये फिर होगा मेरा R2। अगर गलती से तीसरा आ गया, जैसे जैसे कि देखो यहाँ पे, अगर किसी ने मुझे कोई नया मैट्रिक्स दे दिया, कि बोल दिया लेट से मेरे पास एक बी मैट्रिक्स है जो ऐसा है कि 1 2 3 है, 4 5 6 है, 7 8 9 है, बराबर। ठीक है ना, आने दो, मुझे क्या प्रॉब्लम है। हम लोग को तो बोलेंगे इसमें रो फाइंड आउट करो। रो कैसे बोलूंगा? मैं बोलूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो मेरा रो होता है। तो हॉरिजॉन्टल में एक लाइन बना लूं। अच्छा, तो ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया मेरा तीसरा। तो ये हो गया मेरा R1, ये हो गया मेरा R2 एंड ये हो गया मेरा R3। इसे कहते हैं मैट्रिक्स में रोज। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं उनको कीप इन माइंड। बहुत सारे लोग कभी रोज को कॉलम, कॉलम को रोज बोलते हैं, उस जिससे उनका मैट्रिक्स का आगे का कैलकुलेशन है, जो हम लोग अलजेब्रा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, वो सारी मिस्टेक्स होती है, तो वो अवॉइड करना है। आगे हम लोग मैट्रिक्स का ऑर्डर पढ़ेंगे, तो वो हम लोग लिखते वक्त इश्यूज आते हैं। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम क्या होते हैं वो पता नहीं होता इसके लिए, ठीक है। ये हो गए हमारे रोज। हॉरिजॉन्टल लाइन को रोज बोलते हैं, पता है, बहुत ही बेसिक है, लेकिन आपको इतना लिख के आपके नोटबुक में रखना है, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग कॉलम क्या होते हैं। ये देखने के बाद आपको सिंपल लगेगा कि कॉलम क्या होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कॉलम के बारे में। अच्छा, कॉलम क्या होंगे? तो आप बोलोगे कॉलम मतलब होते हैं वर्टिकल लाइन, है ना। जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी ना, वैसे हम लोग क्या करेंगे? वर्टिकल लाइंस बनाएंगे। याद रखो, ये छोटी छोटी चीजें हम लोग को याद रखनी है, सो दैट मिस्टेक ना हो, ठीक है। अगेन ये ए वाला मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग, ले लिया। ओके, ये था 1 2 3 4। इतनी देर हम लोग क्या कर रहे थे? हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे थे। अभी क्या करना है? टॉप टू बॉटम आना है, वर्टिकल लाइंस ढूंढनी है। तो ये हो गई मेरी फर्स्ट वर्टिकल लाइन, ओके। ये हो गई मेरी सेकेंड वर्टिकल लाइन। समझ में आया? तो इसको हम लोग क्या नाम दे दे? ये C1 है। ये कौन है? तो ये C2 है। समझ में आया? C1 मतलब कॉलम 1, C2 मतलब कॉलम 2। समझ में आया? कॉलम मतलब क्या है, रोज मतलब क्या है। बहुत सारे लोगों के मिस्टेक्स होते हैं, इसके लिए मैं इसको इतने डिटेल में समझा रहा हूँ, नहीं तो जरूरत नहीं थी, ठीक है। लेट्स से अगर हम लोगों ने बोला और एक मेरे पास मैट्रिक्स है जिसमें ये 1 2 3 है, 4 5 6 है, 7 8 9 है, ओके। अच्छा, तो इसमें कॉलम्स फाइंड आउट करने के लिए बोलूंगा, तो मैं बोलूँगा ठीक है, हम लोग को आता है। अभी हम लोग बोलेंगे कि जो वर्टिकल लाइंस होते हैं ना, वो मेरे कॉलम्स होते हैं, ये मेरे को पता है, तो मैं सब वर्टिकल लाइन बना लूंगा। ये सिर्फ बेसिक के लिए बता रहा हूँ, एक्चुअल में हम लोग को नहीं बताना है कि ये हो गया मेरा C1, ये हो गया मेरा C2 और ये हो गया मेरा C3। लेट्स से कभी इन फ्यूचर हम लोग को गलती से किसी ने बोला कि यहाँ पे 4 कॉलम्स है, तो हो सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी हो, जितने भी वर्टिकल लाइंस है वो कॉलम में चले जाएंगे, जितने भी हॉरिजॉन्टल है उनको हम बोलेंगे रोज। समझ में आए? रोज एंड कॉलम में का डिफरेंस
इसके बाद में हमें किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है तो हम लोग को याद होना चाहिए कि कितने रोज है, कितने कॉलम्स है। ये सारा मैं बनाऊंगा। लेट्स से इतना कॉपी कर लो। अभी हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं। ठीक है, हम लोग को देखना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स को पहचानने का, उसकी लेंथ कितनी है, उसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, तो ऑर्डर मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर मतलब होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नॉर्मली हम लोग नंबर ऑफ रोज होते हैं ना, उनको एम बोलते हैं, तो हम बोलेंगे एम इज मेरा है नंबर ऑफ रोज एंड एन होता है मेरा नंबर ऑफ कॉलम्स। बराबर है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स। देयरफॉर मेरा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग को फॉर्मूला भी लिखा, हम लोगों ने क्या बोलते हैं उसको, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हम लोग क्या बोलेंगे एम इंटू एन। इतना समझ याद रखो अभी, फिर हम लोग देखते हैं कोई भी मैट्रिक्स का कैसे लिखना है ऑर्डर। समझ में आई ये बात। नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज हम लोग एम से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ रोज हम लोग एम से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हम लोग एन से डिनोट करते हैं, तो ऑर्डर लिखना है एम इंटू एन। वापस अभी पीछे वाले हम लोगों ने लास्ट में क्या देखा था, एक देखा था ना कि एक मैट्रिक्स देखा था 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स था। इसका मुझे ऑर्डर लिखना है, इसका मुझे क्या करना है, ऑर्डर लिखना है। कैसे, मुझे पता है फॉर्मूला नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम होता है। चलो तो पहले नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट। नंबर ऑफ रोज मतलब क्या, अरे हाँ हम लोग ने अभी देखा था, इतने हॉरिजॉन्टल लाइन निकालो, कितने हॉरिजॉन्टल लाइन से देखो जरा, तो यहाँ पे मुझे पता चला कि ये R1 है और ये R2 है। अच्छा, तो रोज हमारे पास है नंबर ऑफ रोज विच इज इक्वल टू m, हमारे पास है कितने हैं, R1 R2, दो ही रोज है ना। ओके, कॉलम्स देखो, कॉलम्स मतलब होते हैं वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन कितने हैं हमारे पास, अरे वाह, तो यहाँ पे ये भी दो है, तो इसको हम लोग बोलेंगे C1, ये है मेरा C2। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, राइट, कॉलम्स हो गए हमारे पास n इज इक्वल टू 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग कैसे लिखते थे बोला, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए कितने हैं, m इंटू एन, तो m इंटू एन बोलेंगे हम लोग। m कितना है, तो m 2 है, n कितना है, तो वो भी 2 है। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बहुत इजी सिंपल है, समझो बस कैसे लिखना है। ओके, अच्छा अभी एक हम लोग देखते हैं कि लेट्स से हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दिया है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि उसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे। तो लेट्स से फर्स्ट एग्जांपल किसी ने दिया है मुझे, b इज इक्वल टू, मेरे पास मैट्रिक्स है 4 1 2 3 9 -1, बराबर है। बोला भाई इसका ऑर्डर बताओ, मुझे इसका ऑर्डर बताना है। ऑर्डर हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखा ना ऑर्डर, वैसे इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ये हो गया इसका ऑर्डर। ओके, इसका कैसे लिखेंगे, तो मुझे पता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, कैसे फाइंड आउट करोगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, तो मुझे पता चला m मेरा है 3। अच्छा n फाइंड आउट करते हैं, n कैसे आएगा, तो नंबर ऑफ कॉलम्स, ये 1 ये 2, कितना आया, तो 2। ऑर्डर कैसे लिखते हैं, m इंटू है ना, याद रखना, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो मैं बोलूंगा 3 इंटू 2, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 3 इंटू 2। ईजी है। लेट्स से वन मोर एग्जांपल, c इज इक्वल टू मेरे पास है 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर अभी हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे, देखो 1 2 2 रोज है इंटू 1 2 3 3 कॉलम्स है ना, सिंपल, 2 इंटू 3 आ गया इसका ऑर्डर। कुछ भी डाउट लग रहा है, बहुत इजी सिंपल है, डरने की जरूरत नहीं, बस करते जाएंगे हम लोग। ओके, वन मोर एग्जांपल सिंपल, डी बोला मैंने 1 2 3 है। अच्छा इसको बताओ इसका ऑर्डर क्या आएगा, आप लोग कैसा आएगा ऑर्डर बोलो, सीधा सीधा, डरने का नहीं। हॉरिजॉन्टल लाइन कितना बना है, 1 2 3, तो ये 3 है, इंटू कॉलम्स कितना, एक ही कॉलम है, तो 3 इंटू 1 होगा। ये समझ में आया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखना है, क्या होता है, सारी चीजें। ओके, कंफ्यूज होना नहीं है,
ये जानबूझ के आपके लिए मैंने ये किया हुआ है, ये इतना बेसिक में जाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली बेस है। अगर ये नंबर ऑफ रोज या हम लोग को कॉलम और रोज पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में इश्यू आएगा तो आगे जाके प्रॉब्लम होगा, इसीलिए मैं इसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ मेरा। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ओके, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं हम लोग को। तो फर्स्ट टाइप क्या है, रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स उसके नाम में ही बोला है, रो मैट्रिक्स है, जिसके नाम में बोला है, हम लोग क्या बोलेंगे, जिसमें सिर्फ रो होता है, एक ही रो होता है, ओनली वन रो। ठीक है, ओनली वन रो मतलब कॉलम कितने भी हो सकते, क्या बोलेंगे, ओनली वन रो। रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही होगी, कॉलम कितने भी होने दो, कोई लेना देना नहीं। हम लोग सीधा बेसिक कैसे जाएंगे, देखो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मुझे बोला रो मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा, देखो ये 1, ये क्या है, लेट्स से यहाँ पे -2 लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं अंदर, ये एक है, ये क्या है, इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, देखो रो एक है, कॉलम एक है, तो 1 into 1, ये मेरा एक रो मैट्रिक्स है। अच्छा, अगर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, लेट्स से मैंने बोला कि ये 3 1 है, रोज कितने, हॉरिजॉन्टल लाइन कितने, एक ही है, तो 1 आ गया, इनटू कॉलम कितने, 1 2 1 2, तो ये भी मेरा रो मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही रो है ना, 1 1। अच्छा, थर्ड एग्जांपल अगर मैंने ले लिया, लेट्स से ये 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो इसमें मुझे बताओ रोज कितने हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो एक ही बन रहा है, तो 1 इनटू कॉलम कितने, 1 2 3, 1 into 3, 1 into 4, 1 into 5, कुछ भी होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक ये नंबर ऑफ रोज 1 है ये रो मैट्रिक्स ही रहेगा। समझ में आया, एग्जांपल बहुत ही सिंपल है। अच्छा, कॉलम में क्या बोलोगे आप, ओनली वन कॉलम, समझा, सिंपल है ना, ओनली वन कॉलम होगा हमारे पास। ओके, ओनली वन कॉलम होगा, उसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ बहुत ही सिंपल है, आप बोलोगे बहुत सिंपल है एकदम। ओके, अगेन देखो ये 1 बोल दिया मैंने, इसको भी हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्यों, इसमें एक ही कॉलम है, एक ही रो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 into 1 है, एक ही कॉलम है जब तक तब तक। यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे थे, यहाँ पे जब तक ये 1 है ये रो मैट्रिक्स है, बराबर है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, जब तक ये कॉलम का 1 है तब तक हम लोग इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। लेट्स से अगर हम लोग ने एक मैट्रिक्स और ले लिया, -2 1, ओके, इसमें देखो रोज कितने, 1 2 रोज है, तो 2 इंटू कॉलम कितने हैं, 1, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। ओके, अगेन अगर मैंने बोला कि मेरे पास कोई एग्जांपल है जिसमें बोला है कि 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो इसमें मुझे बताओ रोज कितने, तो रोज हम लोग देखेंगे 1, बराबर है, 1 2 and 3 रोज है, इनटू कॉलम कितना है, एक ही है, जब तक ये 1 है कॉलम का तब तक ये हमारा क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल एंड इजी है, समझ में आया, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। लेट्स से हम लोग, मेरे पास और एक मैट्रिक्स है हमारे पास, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स मतलब क्या बोलेंगे, जिसमें, जीरो मैट्रिक्स मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, जिसमें के सारे एलिमेंट जीरो है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा जीरो मैट्रिक्स, फॉर एग्जाम्पल अगेन एग्जाम्पल लिया, ये मेरा जीरो मैट्रिक्स, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा जीरो मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल जिसके सारे एलिमेंट जीरो है। एक्चुअली क्या है, सारे एलिमेंट्स जीरो है, बराबर है। तो ये 1 into 1 होगा, ये 2 into 2 होगा, ये क्या होगा 1 into 3 होगा, ये 3 into 3 होगा, सारे एलिमेंट जीरो है, तो उसे हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। लेट्स सी नेक्स्ट वाला हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा है हमारे पास, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या, स्क्वायर मतलब एक ही याद रखने का, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए, तो वो बन जाता है मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब m इज इक्वल टू n होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ये 1 2 3 4 रोज कितने हैं यहाँ पे, तो 2 रोज है, कॉलम्स कितने, 2 कॉलम्स है, तो ये मेरा
स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर किसी ने बोला। ये क्या है, तो ये भी मेरा, रोज कितने हैं 3, कॉलम्स कितने हैं 3, तो ये भी मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। समझ में आई बात? ओके। अगर आपको बोला ये, तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? आप बोलो हाँ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? नंबर ऑफ रो 1 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है, ये भी मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आई बात? तो ये हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, इसी के साथ में हमारे पास आता है एक, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ आता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या आता है? डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है ना, तो जिसके डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं, बाकी सारे जीरो, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो। ओके। और एक पॉइंट आएगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ये क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो पहला पॉइंट ये चाहिए कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। हम लोग क्या बोलेंगे इसको? टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। और इनका क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा। लेट से किसी ने बोला ए मैट्रिक्स है मेरे पास, तो मैं क्या बोलूंगा? ये कैसे लिखूंगा? 1 0 0 0 2 0 0 0 3। देखो यहाँ पे जो डायगोनल बन रहा है ना, ये वाला जो डायगोनल बन रहा है ना, वो नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी सब जीरो होगा। सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे, बाकी सब क्या होंगे? जीरो होंगे। लेट से ये स्क्वायर बाय स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, तो ही हम लोग उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। जैसे बी मुझे किसी ने दिया -1 2 है, 0 0, ये भी मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है। ये भी क्या है? मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है। 4x4 आ सकता है, 5x5 आ सकता है, लेकिन हम लोग को 12th में सिर्फ 3x3 है। 3x3 लास्ट है, उसके आगे नहीं आएगा, तो टेंशन नहीं लेंगे। ओके। तो ये हो गया हमारे डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आया डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? कि जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे, बाकी सब जीरो होंगे। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स देखो, पहले स्क्वायर मैट्रिक्स देखा, इसका एक टाइप आ गया डायगोनल मैट्रिक्स। ओके। उसके बाद देखना है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक्चुअली होता है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। इसमें से मैं एक, ये बी वाला एग्जांपल है ना, वो यहाँ पे लिख देता हूँ, तो नीचे मुझे डायगोनल मैट्रिक्स लिखने को मिलेगा 0 0 2। ठीक है। ये 2/2 मैट्रिक्स। देखो अभी मेरे पास 6 वाला मैंने क्या बोला कि स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स, पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। सारा ये बेसिक है, मुझे पता है, आधे लोगों को पता होगा, फिर भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। ओके। उसके बाद ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। ठीक है। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स है। दूसरा क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, आइडेंटिकल होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स आइडेंटिकल होंगे। फॉर एग्जांपल देखो, इसी को लिखते हैं, लेकिन चेंज क्या होगा? मैंने क्या बोला? ये डायगोनल मैट्रिक्स है, 1 0 0 0 1 0, 4 पकड़ लो, 4 0 0 4। देखो डायगोनल मैट्रिक्स है, पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्यों? 3/3 है। अच्छा, दूसरा चीज डायगोनल मैट्रिक्स है, क्यों? डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जीरो है। अच्छा, स्केलर क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? स्केलर इसीलिए बोल रहे हैं कि ये 4 है ना, सब जगह सेम है। डायगोनल में 4 4 4 होगा, 3 3 3 होगा, 2 2 होगा, -1 कुछ भी होगा, बस सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। डायगोनल्स के सारे एलिमेंट सेम होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आया? मतलब वो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने छोटा मैट्रिक्स लिया 2/2 का, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, हम लोग को पता है, तो मैंने 2/2 मैट्रिक्स लिया, तो इसको बोलूंगा -3 0 0 -3, तो ये मेरा क्या हो गया? ये हो गया मेरा स्केलर मैट्रिक्स। देखो ये डायगोनल में सेम एलिमेंट्स है, ये डायगोनल में सेम एलिमेंट्स। ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखो। इसी के बेस हम लोग को जाना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। इसके आगे आएगा यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्यों उसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ। देखो यहीं पे मैं लिखता हूँ इसको। ठीक है। ओके। क्या बोला मैंने? यूनिट
मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, क्यों बोलते हैं इसको यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स? इसमें तो पहला देखो, ये तीनों चीजें होनी चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो 1 होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, समझे? आइडेंटिटी यूनिट, यूनिट मतलब 1, तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स यूनिट होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बराबर है? ये 3x3 ऑर्डर का है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को डिनोट कैसे करेंगे? आई। बराबर है? अगर आपको आगे किसी ने बोला कि आई 3x3 है, मतलब होगा क्या इसका? ये ऐसा मैट्रिक्स होगा, ये वाला मैट्रिक्स होगा, ठीक है, ये वाला। अगर आपको किसी ने बोला आई 2x2 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो मैं कैसे लिखूंगा? ऐसे। क्यों? डायगोनल एलिमेंट्स यूनिट होने चाहिए, 1 होने चाहिए, बाकी सारे 0। समझ में आया? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था, डायगोनल मैट्रिक्स क्या था, स्केलर मैट्रिक्स क्या था, एंड यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट मैट्रिक्स ना स्केलर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, एंड स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। बात समझ में आई मेरी? यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो वो डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। समझ में आई मेरी बात? स्केलर मैट्रिक्स मतलब यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी बोल सकते हैं, या स्केलर बोल सकते हैं, डायगोनल भी बोल सकते हैं, ये सारी चीजें बोल सकते हैं। समझ में आए? लेट्स सी नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि अपर ट्रायंगल क्या होता है, लोअर ट्रायंगल क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ये सारी चीजें देखनी। ओके, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखना है हम लोग को। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या? एक चीज समझना है पहले कि डायगोनल पता चला हम लोग को क्या होता है, तो हम लोग ने कोई भी मैट्रिक्स बनाया स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसमें ये जो एलिमेंट्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। बराबर है? ये होने के बाद हमारे पास जो ये ऊपर एक ट्रायंगल बनता है, नीचे एक ट्रायंगल बनता है। बराबर है? इसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करते हैं अपर ट्रायंगल है कि लोअर ट्रायंगल है। जब अपर ट्रायंगल होगा नॉन जीरो एंड ये लोअर ट्रायंगल होगा 0, तो इसको हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलर मैट्रिक्स जब हम लोग फॉर्म बनाएंगे, देखो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, दोनों सबके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ये हो गया मेरा डायगोनल, कुछ भी होना, यहाँ पे एलिमेंट्स कुछ भी होंगे तो भी चलेगा। ये हो गया मेरा एक ट्रायंगल, ये नीचे साइड एक ट्रायंगल होगा। अगर ये 0 है, अपर ट्रायंगल सारे एलिमेंट 0, ऐसे यहाँ पे ऐसे, ओके, और यहाँ पे नॉन जीरो है, ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया? जहां पे नॉन जीरो एलिमेंट्स है वो हो गया उसका अपर ट्रायंगल या लोअर ट्रायंगल डिसाइड करते। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ए मेरे पास है, ये 1 2 3, रुको हम लोग सीधे सीधे लिख जाते हैं। ओके, तो लेट्स से ये है मेरे पास 1 2 3 0 4 5 6 0 0 6। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 है, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 और अपर वाले नॉन जीरो है, ये वाले नॉन जीरो है, ये वाले 0 है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेट से बी को ही ले लिया मैंने, ये 3x3 था, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। लेट से 2x2 मैट्रिक्स ले लो, 2x2, तो लेट से मैंने बोला 1 3 4 0। देखो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स 0 है, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 है, ऊपर वाले नॉन जीरो है, तो ये हो गया अपर ट्रायंगल। सिमिलरली लोअर ट्रायंगल का एग्जांपल देखो, बहुत ही सिंपल होने वाला है हमारे लिए। यही एग्जांपल मैं रिपीट करता हूँ, देखो 1 0 0 2 3 0 4 5 6। क्या पता चला? ये जो अपर वाला ट्रायंगल है 0 हो गया, और जो नीचे वाला ट्रायंगल है वो नॉन जीरो है, तो ये हो गया हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेट्स से बी सिमिलरली -1 5 6 है और ये 0 है, तो ये हो गया हमारा लोअर ट्रायंगल अपर ट्रायंगल। समझ में आया लोअर ट्रायंगल क्या होता है, अपर ट्रायंगल क्या होता है? सारी चीज़ें लिख लो, नोटबुक में नोट डाउन करके रखो। कितने भी अच्छा होने दो, ये लिख के रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप कभी
अगर ऐसे क्वेश्चन के क्रॉस आ गए कि ये क्या होता है वो क्या होता है, तो आपके पास डिटेल रहेगा। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। ठीक है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखो कैसे है इजी, बस समझना है आप लोगों को कि अच्छा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं ना, ये भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों भी होते हैं ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। पहले तो ये चीज़ हम लोग को याद रखनी, क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, उसका एग्जाम्पल कैसे लेंगे, जैसे यहाँ पे देखो, ध्यान रखना कि ये डायगोनल हमारा ऐसे ही रहता है, डायगोनल। ठीक है, ये हो गया, ये डायगोनल हो गया। ओके, अच्छा इसमें के एलिमेंट्स ने, ये डायगोनल वर्क करता है एज अ मिरर। क्या वर्क करता है, एज अ पॉजिटिव मिरर, जो है क्या बोलेंगे, मिरर वर्क करता है। तो कैसे, अगर यहाँ पे 1 2 3 है, बराबर है, मैंने अगर यहाँ पे 4 लिया तो इसके अपोजिट साइड कौन, तो ये भी 4 होगा। अगर यहाँ पे मैंने -2 ले लिया, दूसरा नंबर लेता हूँ, पता नहीं, लेट से -5 ले लिया, तो इसके अपोजिट में कौन है, इसके अपोजिट में हमारे पास यहाँ पे है जो, तो ये भी -5 रहेगा। यहाँ पे अगर मैंने बोला 9 है तो यहाँ पे भी 9 रहेगा। देखो मिरर मतलब ये मिरर वर्क कर रहा है, तो हम लोग ने अगर देखा, ये अगर मेरा मिरर है डायगोनल, ये अगर मेरा मिरर है, तो इसके अपोजिट साइड देखो 4 4 है, -5 9 9 है। ऐसे मैट्रिक्स जो भी होते हैं जो अपोजिट साइड, या हम लोग को उसको एग्जाम्पल में बोलेंगे, अगर लिखना है हम लोग को, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, कि जिनके अपोजिट वाले क्या होते हैं, सेम होते हैं, डायगोनल वर्क करता है एज अ मिरर। ओके, उसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक मतलब इसके अपोजिट होता है, कि जो डायगोनल होता है ना, वो नेगेटिव वर्क करता है। नेगेटिव मतलब उल्टा वर्क करता है, मिरर की तरह ही होता है लेकिन उल्टा वर्क करेगा। कैसे, लेट से अगर मैंने बोला ये 2 है, 1 है, 5 है, ये हो गया मेरा डायगोनल, बराबर है। ओके, यहाँ पे अगर मैंने 4 ले लिया ना, तो ये -4 होगा। यहाँ पे अगर मैंने 6 ले लिया, -6 ले लिया, तो यहाँ पे 6 होगा। यहाँ पे अगर मैंने 3 ले लिया, तो ये -3 होगा। समझ में आया कैसे, तो ये अगर मेरा डायगोनल है, ये अगर मेरा मिरर है, तो देखो 4 का -4, -6 का 6, साइन चेंज हो गया, 3 का -3, मतलब क्या, उल्टा दिखाएंगे। यहाँ पे क्या दिखाएंगे, उल्टा होगा। तो ये हो गया मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये है मेरा, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये क्या होगी, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में सेम होगा, स्क्यू सिमेट्रिक में नेगेटिव हो। समझ में आए दोनों टाइप, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इसके बाद हम लोग को देखना है कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ये देखेंगे। ट्रांसपोज क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ये सारी हम लोग चीज़ें सीखेंगे। हम लोग को भी देखना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। ये एक्चुअली टाइप्स नहीं है, टाइप्स नहीं है, ये ऑपरेशन है, उनके ऊपर हम लोग जो करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टाइप्स हटा देते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट नंबर मेरा 12 है कि ऑपरेशंस क्या करते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स एक टाइप होता है। ओके, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मतलब क्या होता है। लेट से किसी ने मुझे एक यहाँ पे हम लोग, लेट से किसी ने मुझे एक मैट्रिक्स दे दिया, A इज इक्वल टू -1 2 4 3 -5 1 9 2 5। ओके, ये किसी ने मुझे मैट्रिक्स दे दी। अभी क्या बोला है कि इसका ट्रांसपोज लिखो। पहले ट्रांसपोज हम लोग डिनोट कैसे करते, तो इसके टकले पे निकालेंगे टी, तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज। जैसे ए का ट्रांसपोज चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, इसके टकले पे क्या लिखूंगा, टी, ये हो गया ट्रांसपोज। इसमें क्या करना होता है, तो इसमें हम लोग को करना होता है चेंजेस, कन्वर्ट रोज इनटू कॉलम्स, कॉलम्स इनटू रोज। हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज, दूसरे मार्कर से लिखता हूं तो हम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। चेंज रोज टू कॉलम एंड कॉलम टू रोज। बहुत ही सीधा सिंपल है ना। तो अभी क्या करेंगे, कॉलम का रोज, रोज का कॉलम। यहाँ पे क्या थे, देखो -1 3 9, तो ये रो था, इसको कॉलम करेंगे, तो -1 3 9। ये भी रो था, इसको कॉलम करेंगे, -2 -5 2। ये भी रो था, इसको कॉलम करेंगे, 4 1 5। समझा, तो ए ट्रांसपोज ये होगा, रोज का कॉलम, कॉलम का रोज। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग कोई लेते हैं,
लेट्स से बी मेरे पास मैट्रिक्स है, बराबर है, ये मैट्रिक्स है और मुझे क्या बोला है, इसका ट्रांसपोज निकालो, तो मैं क्या बोलूंगा, बी ट्रांसपोज। चलो इसमें रोज कौन सा था, -9 2, तो -9 2, ये रो था ना, कॉलम बन गया 3 1, ये रो था ना सेकंड रो, ये सेकंड कॉलम बन गया। समझ में आया, बहुत सिंपल है, इजी है। ये था हमारा ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स। ओके, डिटर्मिनेंट तो आप लोगों को आता है, आप होशियार हो कि डिटर्मिनेंट किसी चीज का अगर हम लोग को डिटर्मिनेंट निकालना है तो कैसे निकालते हैं। जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में भी लिया था कि ए मैट्रिक्स लिया मैंने 1 2 3 4, इसका अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम लोग प्रोसेस क्या करते हैं, तो ये इसको ना ये मॉड में डाल देते हैं, तो डिटर्मिनेंट बोलते हैं इसको हम लोग, लाइन को डिटर्मिनेंट। मतलब ये भी हो गया 1 2 3 4, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स था वो निकल जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा। ओके, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, तो देखो 4 × 1 4 -3 × 2 6, तो ये आ गया मुझे -2। ये सब लोग को आता है डिटर्मिनेंट निकालना, राइट। डिटर्मिनेंट निकालना इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा अभी देखो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये हो गया डिटर्मिनेंट निकाला। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है मैं बताता हूँ। लेट्स से ए मैट्रिक्स है मेरे पास, जो वैसे दिखते हैं, देखो 4 है 8 है 3 है 6 है, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं हम लोग को जब पहचानना है तो हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे पता है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने एक डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, तो ये ऐसे हो जाएगा 4 8 3 6। ओके, उसके बाद डिटर्मिनेंट करूंगा 6 4 ज़ा 24 -8 3 ज़ा 24, 24 - 24 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है तो वो मैट्रिक्स होता है हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया, जिसका भी डिटर्मिनेंट 0 आता है वो क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता, जैसे ये डिटर्मिनेंट नहीं आया, तो ये क्या है हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया, जिसका भी डिटर्मिनेंट 0 आएगा वो होगी मेरी सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता वो होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आपको क्यों याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से है, क्योंकि हम लोग जब इनवर्स निकालेंगे वो टाइम पे ये यूज होगा। इतना समझ में आया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग को देखना है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, मतलब इसका एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ये सारी चीजें, ठीक है। ओके, अलजेब्रा देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि मैट्रिसेस लिखते कैसे। मतलब ए मुझे किसी ने बोला कि ऐसा है, तो ये फॉर्मूला ऐसे होता है AIJ। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, अगर ये 3 × 3 बोला कि ये 3 × 3 मैट्रिक्स है, तो मैं तो लिखूंगा कैसे, देखो ये होता है I, मतलब होता है मेरा वो एलिमेंट का रो नंबर, और J मतलब होता है मेरा कॉलम नंबर। मतलब किसी भी एलिमेंट को पोजीशन कैसे करेंगे ना, हम लोग बोलेंगे ना, जैसे हम लोग स्कूल में बोलते हैं ना, ऐसे बेंचेस होते हैं, राइट, ऐसे बेंचेस होंगे। तो लेट्स से अपना फ्रेंड है, वो कहाँ पे बैठा है, हम लोग कैसे बोलेंगे कि वो थर्ड रो में, फोर्थ थर्ड कॉलम में बैठा है। थर्ड रो थर्ड कॉलम कौन सा आएगा, तो ये वाला। तो यहाँ पे मेरा फ्रेंड है ना, हम लोग को बताना पड़ेगा ना, उसको नोटिफाई करना पड़ेगा कि ये पोजीशन है उसका। तो हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम, बराबर है। थर्ड रो फोर्थ कॉलम बोलते तो थर्ड रो फोर्थ कॉलम बोलते, तो यहाँ पे आ जाता वो। समझ में आया। उसी तरह हर एक एलिमेंट को उसका अलग से पोजीशन होता है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ये 3x3 मैट्रिक्स है ना, तो देखो A11 मतलब फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में बैठा है ये, A12 फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में बैठा है, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, A31 थर्ड क्या होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। समझ में आया। ये रीड करना इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग एडजॉइंट, एक अलग से मेथड होता है हमारा इनवर्स फाइंड आउट करने का, उसमें पता होना चाहिए कि हर एक का पोजीशन क्या होता है। A11 मैंने अगर आपको बोला कि A23 कहाँ पे, ये तो आपको लिखा हुआ है, पता चलेगा। यहाँ पे जब मेरे पास मैट्रिक्स होगा, बराबर है। अब बताओ मुझे A23 कौन सा है। A23 मतलब मैं क्या बोलूंगा, सेकंड रो में थर्ड कौन बैठा है, सेकंड रो में थर्ड कौन बैठा है,
A32 बोलेंगे तो थर्ड रो में सेकंड कौन है, थर्ड रो में सेकंड कौन है। समझ में आई बात। तो ये हम लोग को आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। ओके, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग फर्स्ट देखेंगे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस कैसे होता है। तो बहुत ही सिंपल है, इजी है, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं। इसमें फर्स्ट आपको याद रखना है, कंपल्शन ये है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब जो कौन से भी दो मैट्रिक्स हो गए उन लोगों का क्या ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब मैंने अगर बोला कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए बराबर है 1 2 3 4, लेट्स से दूसरी मैट्रिक्स है बी 5 7 6 8 है, लेट्स से तीसरी मैट्रिक्स है सी बराबर, ये मैट्रिक्स है मेरे पास। ओके, तो मैं क्या बोलूंगा, अगर इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, क्या a प्लस बी पॉसिबल है, क्या a माइनस बी पॉसिबल है, क्या b प्लस सी पॉसिबल है, क्या a प्लस सी पॉसिबल है, क्या a माइनस, ये सारी चीजें हम लोग को देखना है, हम लोग देखेंगे पहले, ठीक है। ओके, उसके बाद ऐड भी करके देखेंगे कैसे है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या 2 रोज 2 कॉलम्स है। ओके, 2 रोज 2 कॉलम्स है। ओके, 2 रोज 3 कॉलम्स है। हाँ अच्छा, मैंने क्या बोला, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर मतलब ये भाई लोग की जोड़ी है ना, ये सेम होना चाहिए, mn to n वाला, ये सेम है। तो देखो a प्लस बी पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। a माइनस बी पॉसिबल है, हाँ मैंने बोला एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर सेम होगा तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग उसका। ओके ओके, b प्लस सी, इसका 2 इंटू 2 ऑर्डर, इसका 2 इंटू 3 ऑर्डर, पॉसिबल नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं होगा। a प्लस सी, a का 2/2 है, इसका 2/3 है, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं होगा। समझ में आया। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लोग को क्या होना चाहिए, उन दो मैट्राइसिस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर मतलब ये वाले दो भाई लोग जोड़ी, ये सेम होना चाहिए, तो ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इतना समझ में आया। लेट्स से अभी देखते हैं एक्चुअल एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। अच्छा, और एक अगर मैं आपको यहाँ पे बोल देता हूँ कि मैंने एक डी वाला ले लिया जिसका ऑर्डर ऐसा है, ये क्या है 2 इंटू 3 है, तो ये सी प्लस डी पॉसिबल है। क्यों, दोनों का ऑर्डर सेम। आई बात समझ में। ये हमारा है कंसेप्ट पहला कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। चलो अभी ऐड करके देखते हैं। रिस्पेक्टिव इसमें ऐड करना बहुत ही सिंपल है ये स्टेज। तो ए प्लस बी करना है मुझे, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी। तो ये मेरा मैट्रिक्स देखो 1 प्लस 1 रिस्पेक्टिव में A11 में ऐड होगा तो 1 प्लस 5। ओके, लेट से हम लोग यहाँ पे एक माइनस साइन दे देते, एक कुछ है नहीं, बस ऐसे 2 प्लस माइनस ऑफ 6 बराबर है 3 प्लस 7 4 प्लस 8। ओके, चलो फाइनल आंसर लिख देते हैं। 1 प्लस 5 6, 2 प्लस माइनस माइनस 6 -4, 3 प्लस 7 10, 4 प्लस 8 12। ये हो गया मेरा a प्लस बी मैट्रिक्स। उसका ऑर्डर भी सेम आएगा जो इनका ऑर्डर था, जो था 2/2। समझ में आया। ओके, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, लेट्स से इन दोनों का कर देते हैं c माइनस डी। अगेन सेम, रिस्पेक्टिव में ऐड करने हैं, माइनस करें 1 माइनस ऑफ 1 है यहाँ पे। ओके, 2 -4, 3 -9, ओके 4 -3, 5 -8 एंड 6 -1। ओके, तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 2 हो जाएगा, 2 -4 होगा -2, 3 -9 होगा -6, 4 -3 होगा 1, 5 -8 होगा -3 एंड 6 -5 होगा 1। और इसका ऑर्डर क्या आया 2/3, सेम जो इन लोगों का ऑर्डर था। बात समझ में है। एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करना बहुत इजी है, सिंपल है, बस एक बात याद रखना है, क्या दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ओके, लेट्स सी अभी हम लोग देखते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, वो भी ट्रिकी वाला है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंट है, बाकी ऐसा ही होगा।
इसमें क्या होना चाहिए मालूम है, इसमें एक हम लोग को देखना है कि नंबर ऑफ रोज, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ये सिर्फ मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ, जरूरत नहीं है ये सारी चीज, ये आपको सिर्फ समझने के लिए, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है, हम लोग देख के बता सकते हैं दो मैट्रिक्स को पॉसिबल है कि नहीं, उसका ऑर्डर निकालना आना चाहिए और दो को चेक करना आना चाहिए। जैसे अगर मैंने एक मैट्रिक्स बनाया, बराबर, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, दूसरा वाला मेरे पास मैट्रिक्स है लेट्स से ओके, एंड थर्ड वाला मेरे पास मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स। ओके, अभी यहाँ पे चीजें क्या करनी है, क्या a इंटू बी पॉसिबल है, चेक करना है हम लोग को, क्या b इंटू सी पॉसिबल है, चेक करना है हमें, क्या a इंटू सी पॉसिबल है, चेक करना है हमें। तो इससे पहले हम लोग को ऑर्डर पहचानना आना चाहिए। ऑर्डर कैसे है देखो, ओके, इसके बाद हम लोग एक और देखेंगे कि क्या b इंटू ए पॉसिबल है, क्या c इंटू बी पॉसिबल है, क्या c इंटू ए पॉसिबल है, हम लोग सारी चीजें देखेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 रोज 2 कॉलम्स है, क्या है 2 रोज 2 कॉलम, बहुत ही सिंपल है, हम लोग करेंगे देखो 2 रोज 2 कॉलम, यहाँ पे क्या 2 रोज है लेकिन 3 कॉलम्स है, यहाँ पे क्या 3 रोज है लेकिन 2 कॉलम्स है। ओके, नाउ लेट्स चेक। मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ, अभी a इंटू बी बोला है, a इंटू बी का ऑर्डर क्या है देखो, a इंटू बी, इन दोनों को देखो, नंबर ऑफ कॉलम्स इसका कितना है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स देखना, ये 2 है, इसका नंबर ऑफ रोज कितना है 2 है। अगर ये दोनों सेम है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगेन सी, या नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में b इंटू सी, b इंटू सी में इसका नंबर, अभी ये हटा देता हूं, b एंड सी को देखना हम लोग को, b एंड सी को देखो, इसका नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है तो 3 है, और इसका नंबर ऑफ कॉलम्स रोज कितना है 3 है, तो इन दोनों का पॉसिबल है, इन दोनों का पॉसिबल है, समझा। ओके, नाउ सी हियर, ए का नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 2, सी का नंबर ऑफ रोज कितना है 3, दोनों सेम है क्या, सेम नहीं है, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। कीप इन माइंड, कीप इन माइंड, हमेशा याद रखो, फर्स्ट कौन सा है सेकंड कौन सा है मैटर करता है, मतलब आप लोग जब a इंटू बी परफॉर्म करोगे ना, उसका सेम ही आंसर b इंटू ए होगा, ऐसा नहीं है, ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ओके, हम लोग क्या बोलते थे 1 इंटू टू इज इक्वल टू, या 3 इंटू टू इज इक्वल टू 2 इंटू 3 होता है, लेकिन मैट्रिसेस में ये कंडीशन नहीं होता, ये सेटिस्फाई नहीं करती। समझ में आई बात, इसके लिए मैंने बोला। ओके, लेट्स सी, अभी हम लोग देखते हैं कि b इंटू ए पॉसिबल है क्या, b का ऑर्डर क्या है तो 2 इंटू 3 है, यहाँ पे हम लोग लिख के देखते हैं, देखो b का ऑर्डर है 2 इंटू 3 इंटू a का ऑर्डर है 2 इंटू 2, तो हम लोग क्या देखेंगे, इसका कॉलम इसका रोज अलग अलग है, तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं। c इंटू बी देखो, c इंटू बी, c का कितना है 3 इंटू 2 ऑर्डर है, इंटू b का क्या ऑर्डर है 2 इंटू 3, अभी देखो इसका कॉलम इसका रोज सेम है, तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग, c इंटू ए, c इंटू ए, सी है मेरा 3 इंटू 2 और a है मेरा 2 इंटू 2, अगेन इसका कॉलम इसका रोज सेम है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा पॉसिबल है। समझ में आया मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है कब नहीं है, देखना है फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज कितना है, तो इसका लास्ट इसका फर्स्ट देखेंगे, वो पता चलेगा, अगर वो सेम होगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, ये बात समझ में आई। अच्छा, अभी देखते हैं उसका ऑर्डर कैसे डिसाइड करना है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर देख के कैसे डिसाइड करेंगे।
तो अगर मैंने बोला कि मुझे a इंटू बी करना है, क्या करना है, a इंटू बी, देखो यहाँ पे क्या था, 2 इंटू 2 था, अलग मार्कर से लिखता हूँ मैं, इसका ऑर्डर था 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3, बराबर है। तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा, ए इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, देखो ये 2 कैंसिल हो गया, सेम था ना, तो कैंसिल हो गया, 2 इंटू 3, तो इसका ऑर्डर आएगा 2 इंटू 3। हम लोग सॉल्व करके भी देखेंगे, मैं पहले डायरेक्ट बताने के लिए ये कर रहा हूँ आपको। चलो इसको सॉल्व ही करते हैं हम लोग अभी। मैट्रिक्स ए क्या है, 1 -4 2 3 इंटू ये क्या है, 1 2 3 4 5 6। ओके, अच्छा अभी मुझे पता चला ये 2 इंटू 3, इसका देखो 2 इंटू 2 ऑर्डर था, इसका 2 इंटू 3 ऑर्डर था, तो ये कैंसिल होके यहाँ पे हमेशा मुझे क्या मिलेगा। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है मल्टीप्लिकेशन कैसे कर रहा है तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, देखो याद रखो। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा, 2 इंटू 3 आएगा, क्या आएगा, 2 इंटू 3, मतलब 2 रोज 3 कॉलम्स होंगे, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A11 A12 A13 बराबर A21 A22 A23 बराबर। ओके, तो ये एलिमेंट कैसे मिलेगा मुझे, देखो ये एलिमेंट कैसे, A11 बोला है ना, A11 बोला है, A11 मतलब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, 1 इंटू 1 1 -4 इंटू 4 -16, फर्स्ट रो को, A11 था ना, A11 मतलब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से। ओके, सेकेंड वाला कौन है, 1 2 है, 1 2 मतलब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम से, तो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम से। समझ में आया, अभी ये मल्टीप्लीकेशन होगा, देखो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 2 2 -4 इंटू 5 -20। ओके, थर्ड वाला देखो A13 है, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम से, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम से, हटा दो इसको अभी, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 3 -4 इंटू 6 -24। आई बात समझ में, इजी है, क्या कर रहा हूं समझ रहा है, एक एक देखते जाओ अभी। आपको अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो ये मेथड से आपको इजी होगा कि A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ओके, लेट्स से अभी हम लोग देख रहे हैं A21 में कैसा हुआ, देखो 21 में क्या बोलेंगे, यहाँ पे अभी फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया हमारे, अभी हम लोग क्या जाएंगे, हम लोग जाएंगे सेकेंड रो, क्यों 21 बोला है ना, 21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 2 2 3 इंटू 4 12 प्लस 12, अगेन A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसको हटा दो, चलो जाओ सेकेंड कॉलम में, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 5 15। बातें समझ रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही इजी है, सिंपल है, बस समझते जाना है, बराबर है। ओके, यहाँ पे क्या है 2 3 है ना, ये क्या है 2 3 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो, अभी इसको भी हटा देंगे, थर्ड कॉलम पे जाएंगे हम लोग, तो थर्ड कॉलम क्या हमारा ये 3 6 वाला, 2 इंटू 3 6 3 इंटू 6 प्लस 18 बराबर है। चलो तो फाइनल आंसर लिख देते हैं, फाइनल आंसर क्या होगा, इसका फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ये मेरा क्या है A इंटू बी आया ना, A इंटू बी क्या आएगा 1 -16 -15 2 -20 -18 3 -24 -21 2 + 12 14 4 + 15 19 6 + 18 24। ये हो गया मेरा ऑर्डर, देखो क्या है 2 इंटू 3 आया कि नहीं, समझ में आई बात, बहुत ही सिंपल है, इजी है, बस आपको समझना है ये कैसे करना है, पॉसिबल है कि नहीं। ओके, चाहिए तो हम लोग इसके ऊपर और एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। ओके, हम लोग के पास दो दिए A एंड B दिया हुआ, तो हम लोग को क्या बोला है कि A इंटू बी फाइंड आउट, ठीक है। तो मैंने देखा कि इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है और इसका ऑर्डर भी 2 इंटू 2 है, तो देखो
ये बंदा कैंसिल हो गया, ये बंदा कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू टू जो फाइनल आंसर होगा वो मेरा कैसे आने वाला देखो 2 इंटू टू होगा। ये लास्ट में चाहिए तो ना, ये कैसे लिखते हैं मालूम है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम लोग, ये साइड में लिखते हैं, आपको समझने के लिए लिखना है ना कि मेरा आएगा फाइनल आंसर आएगा 2 इंटू टू आएगा बराबर। मतलब ये होगा A11, ये होगा A12, ये होगा A21, ये होगा A22 बराबर है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जिन लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट है नहीं समझ रहा है ये मेथड से जाओ। देखो A11 बोला है पहला कौन होगा A11 फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, इसके फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे इसके फर्स्ट कॉलम से। चलो तो 1 इंटू टू 2 प्लस -3 इंटू -1 ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 3। ओके अच्छा ये समझ में आया अभी हम लोग को, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं ना। ओके A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है अभी। तो 1 इंटू 5 आएगा 5 प्लस -3 इंटू 7 आएगा -21। समझ में आ रही है बात, बहुत ही सिंपल। ये A21 मतलब क्या बोल रहा है अभी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हटा दो, अभी इसका काम खत्म हो गया, ये सॉरी -3 था। ओके अभी सेकंड रो के पास जाएंगे और ये फर्स्ट कॉलम होगा हमारा बराबर। तो 2 इंटू टू 4, 4 इंटू -1 प्लस ये होगा -4। ओके अच्छा अगेन आगे है A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसको हटा दो और ये है मेरे सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो क्या आएगा 2 इंटू 5 10 प्लस 4 इंटू 7 28 बराबर है। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा देखो 2 प्लस 3 5 प्लस 5 -21 हो जाएगा, माइनस इसमें से चला जाएगा तो -16 आएगा, 4 प्लस माइनस माइनस हो गया, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात। ओके और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 प्लस 28 हो जाएगा 38 और ये होगा मेरा फाइनल आंसर। इसका ऑर्डर क्या है 2/2, ये होगा N2। समझ में आया, बहुत सिंपल है, इजी है। ओके ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये ऑर्डर आएगा क्या 5 0 -60 38 राइट, 2 इंटू 2 ऑर्डर होगा। समझ में आया सब लोगों को, बहुत ही इजी है, सिंपल है। कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे पूछ सकते हो आप। ये हमारा पूरा बेसिक अभी तक जो 11th में सीखा है और जो 12th में रिक्वायर्ड है वो हम लोगों ने अभी कर लिया बराबर है। इसके आगे हम लोग बहुत सारी चीज़ें हम लोग को सीखने की है, जैसे कि हम लोग क्या क्या करेंगे अभी 12th में। तो हम लोग को अभी करना है पहली चीज़ तो कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसके बाद इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ये पूरा बेसिक था 11th का, ये अच्छे से करो तो हम लोग जब 12th का सिलेबस स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस का तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके चलो बाय बाय।